हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका पांडे एंड स्वागत है आप सबका PWCSI नेट एंड गेट यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, गेट 2027 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और हाल ही में गेट 2027 की ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है। तो इस साल जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है आपकी, दैट इज IIT मद्रास इस साल गेट 2027 कंडक्ट करने जा रही है। तो जैसे कि अपडेट हमें मिला है कि इस साल सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के वो अपडेट हुए हैं। तो गेट 2027 लाइफ साइंस के सिलेबस में क्या मेजर अपडेट्स हैं, क्या चीज ऐड ऑन हुई है, क्या चीज रिमूव हुई है, वो एक बार हम उस पर भी नजर मार लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि लाइफ साइंस के सिलेबस में क्या क्या मतलब क्या फेरबदल हुए हैं। ठीक है। तो अगर आप गेट IIT मद्रास की साइट पे यहाँ से जाएंगे तो इस तरीके से IIT मद्रास का ये पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ से आप गेट 2027 IIT मद्रास पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हो जाएंगे गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस साल की गेट 2027 की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप डायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से जो आपके पॉपअप्स आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस रन हो रहे हैं, वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि सिलेबस फॉर द गेट 2027 टेस्ट पेपर्स हैव बीन रिवाइज्ड। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक दी सिलेबस अपडेटेड सिलेबस। राइट, तो आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आप अपडेटेड सिलेबस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो इस बार अपडेटेड सिलेबस कुछ इस तरीके से है। अगर हम स्टार्ट करें केमिस्ट्री से तो सबसे पहले जैसे केमिस्ट्री है विच इज कंपलसरी फॉर ऑल, राइट। तो केमिस्ट्री को अगर ध्यान से देखें तो जो पोर्शंस हाईलाइटेड हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा का पूरा एक नया सेक्शन इस बार एड ऑन किया गया है बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में, जहां पे आप ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, मेटालोप्रोटीन्स, जहां पे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हेमोसाइनिन, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ये चीजें एड ऑन हुई हैं बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में। इसके अलावा जो पिछले साल तक नहीं थी, ठीक, इसके अलावा अगर आप देखें तो आप अगर सेक्शन एक्सेल 0.9 मतलब स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, कोरिलेशंस एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे आए तो वहां पे आप देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस ऐड हुआ है। जैसे पिछले साल तक सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, इस साल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस भी इसमें ऐड ऑन हुआ है। उसके अलावा अगर हम केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स वाली यूनिट पे सेक्शन पे आ जाएं तो वहां पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक अब्जॉर्प्शन एंड फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स करके पूरा मेंशन किया गया है। अगर आप पिछले साल के सिलेबस को देखें तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स करके दिया गया था, कोई स्पेसिफिक टेक्निक मेंशन नहीं की गई थी। इस साल प्रॉपरली टेक्निक मेंशन की गई है कि कौन सी टेक्निक से आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को करना है। ये हुआ आपकी केमिस्ट्री के सिलेबस की बात। इसके बाद अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की तो बायोकेमिस्ट्री में भी कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। ठीक है। अगर आप देखें तो बायोकेमिस्ट्री के एंजाइम्स वाले सेक्शन में, जहां पे हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटाबॉलिज्म और एंजाइम्स को पढ़ते हैं, वहां पे देखें अगर तो एंजाइम काइनेटिक्स में जनरली सबस्ट्रेट्स की बात नहीं की गई थी। इससे पहले कभी सबस्ट्रेट्स के बारे में मेंशन नहीं किया था। इस साल प्रॉपरली अप टू 2 सबस्ट्रेट्स करके ये चीज एड ऑन हुई है कि हमें काइनेटिक्स देखना है इन 2 सबस्ट्रेट्स, राइट। उसके अलावा रेगुलेटरी एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ना है, तो रेगुलेटरी एंजाइम्स और एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है। वहीं अगर हम मेटाबॉलिक पाथवेज और एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स पे आए तो वहां पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे रिलेटेड टू शुगर, अमाइनो एसिड्स और आपके लिपिड्स, ये फर्दर और एड ऑन हुआ है। एनालिटिकल टेक्निक्स पे अगर हम आते हैं तो उसमें अगर हम देखें तो बफरिंग अगेंस्ट pH changes in biological system, Henderson-Hasselbalch equation, ion exchange, size exclusion and affinity chromatography, थिन लेयर एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके एड ऑन हुए हैं इन एनालिटिकल टेक्निक्स, जो पिछले साल तक देखने को नहीं मिल रहे थे। उसके अलावा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में अगर देखें तो प्रोटीन डिग्रेडेशन, बायो सिग्नलिंग और टॉक्सिन एंड आयन चैनल्स ये एड ऑन हुए हैं। उसके अलावा जीन एक्सप्रेशन और इसके रेगुलेशन और DNA रिपेयर पे अगर हम आए तो इसमें न्यूक्लियस एक्सेसिबिलिटी मेथड्स, ये टॉपिक और आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगर आप देखें तो मेजर अपडेट्स जो हम देख पा रहे हैं वो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की यूनिट्स में है, जहां पे थोड़ा ज्यादा पोर्शन एड ऑन हुआ है और कुछ माइनर टॉपिक्स रिमेनिंग सेक्शंस में एड ऑन हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं आपके बॉटनी सब्जेक्ट की। अगर बॉटनी की बात करें इसमें तो बॉटनी में बेसिकली अगर प्लांट सिस्टमैटिक्स में देखें तो आपकी जितने भी एंजियोस्पर्मिक यहाँ फैमिलीज हैं
एंजियोस्पर्म फैमिलीज। मेजर एंजियोस्पर्म फैमिलीज आपकी एड ऑन हुई है पहले आपके सेक्शन में प्लांट सिस्टमैटिक्स में। उसके अलावा और बाकी यूनिट्स आपकी सेम ही चल रही हैं, कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस है नहीं। अगर हम आए वापस आपके 4th यूनिट में, जो कि आपका 4th यूनिट पे आए, जो आपका प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, तो उसमें हम देख सकते हैं प्लांट पेप्टाइड हार्मोन्स और कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन रिसेप्टर रिप्रेसर, ये और एड ऑन हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम उसके नेक्स्ट यूनिट पे बढ़े जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स में, तो वहां पे आप देख सकते हैं हाईलाइटेड लार्ज डेटा एनालिसिस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये पोर्शन आपका एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है। इसके अलावा अगर देखें तो बाकी सारी यूनिट्स आपकी कुछ ज्यादा मॉडिफाई नहीं हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी पे अगर हम आए, तो इसमें केमिकल बायोलॉजी ऑफ फाइटोकेमिकल्स, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ टी एंड एसेंशियल ऑयल बेयरिंग प्लांट्स, ये पिछले साल तक नहीं था सिलेबस में, ये इस साल एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है। उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी में अगर हम देखें तो कैल्शियम सिग्नलिंग इन प्लांट्स, ये पोर्शन एड ऑन हुआ है। तो बॉटनी में ये सारे टॉपिक्स आपके और एड ऑन हुए हैं। इसके अलावा अगर हम माइक्रोबायोलॉजी पे आए, तो माइक्रोबायोलॉजी में हम देख सकते हैं कि डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन, जो कि एक अलग से सेक्शन हुआ करता था, वो अब मर्ज कर दिया गया है आपके मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी के साथ, और एक्स्ट्रा क्रिस्पर कैस टेक्निक जो है वो मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी में एड ऑन कर दी गई है। तो ये आपको एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो उसके अलावा अगर देखें तो आपके माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इनमें कुछ भी एडिशन नहीं हुआ है, ये सेम सिलेबस है जो पिछले साल का था 2026 का। माइक्रोबियल ग्रोथ में अगर हम देखें तो स्पोरिलेशन और कोरम सेंसिंग, ये टॉपिक्स एक्स्ट्रा एड ऑन किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी सारी यूनिट्स आपकी ऑलमोस्ट सेम ही है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इन लोअर यूकैरियोट्स, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। इसके अलावा बॉटनी में और कोई फर्दर एडिशंस नहीं है। अब बात करते हैं जूलॉजी की। अगर जूलॉजी को देखें तो मेजर कोई एडिशन हुए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मेजर एडिशन नहीं हुआ है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ एक पोर्शन ऐड हुआ है इकोलॉजी सेक्शन में, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, ये टॉपिक इंसर्ट किया गया है, इस साल एड ऑन किया गया है। तो यही मेजर आपके चेंजेस है जूलॉजी सेक्शन में। और अगर हम बात करें अब फूड टेक्नोलॉजी की, तो फूड टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं ऐसे कोई मेजर चेंजेस हुए नहीं है, सिर्फ रीशफलिंग टाइप हुई है कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कुछ रीशफलिंग हुई है। बाकी सिलेबस में कोई मेजर अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो इस बार केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि कुछ मेजर अपडेट्स आप यहाँ पे हुए हैं, मेजर चेंजेस हुए हैं। उसके अलावा बाकी यूनिट्स में बॉटनी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी में इतने मेजर चेंजेस हैं नहीं, बहुत माइनर मॉडिफिकेशंस हुए हैं। इसके अलावा एक मेजर चीज चेंजेस जो मतलब जो रिमूव किया गया है सेक्शन, वो बायोकेमिस्ट्री से है। अगर आप ध्यान से यहाँ देखें, बायोकेमिस्ट्री में आपका ये जो इम्यूनोलॉजी का पोर्शन है, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक, वो मर्ज कर दी गई है एनालिटिकल टेक्निक में। इस चीज को अगर हम 2026 के सिलेबस में देखें, तो 2026 के सिलेबस से अगर कंपेयर करें इस चीज को, तो आप देख सकते हैं कि 2026 के सिलेबस में प्रॉपरली इम्यून सिस्टम का ये वाला सेक्शन हुआ करता था। इनेट एंड अडेप्टिव सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सारे सेक्शंस जो हैं टिल मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये सारा सेक्शन जो है वो रिमूव कर दिया गया है। सिर्फ जो आपके इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उनको रखा गया है, और उनको भी मर्ज कर दिया गया है इनटू द सेक्शन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी रिया, एलाइजा, फ्लो साइटोमेट्री, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये सारे टॉपिक्स को यहाँ पे आपके मर्ज कर दिया गया है। तो ये था ओवरऑल सिलेबस का अपडेट जो हमने इस अभी देखा है गेट 2027 के सिलेबस में लाइफ साइंस के। तो यही अपडेट है फिलहाल। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये भी देख सकते हैं कि कोड्स जो हैं, कोड्स में भी बदलाव आया है। जैसे पिछले साल तक अगर आप सिलेबस में देखें तो कोड्स जो हर सेक्शन के लिए, हर टॉपिक के लिए यूज किए जाते हैं, इस तरीके से एक्सेल PQRS ऐसे करके यूज करते थे। इस साल वो कोड्स में भी बदलाव आया है, और कोड्स इस साल से हो गए हैं एक्सेल 0, एक्सेल 1, एक्सेल 2, एक्सेल 3, एक्सेल 4, एक्सेल 5। इस तरीके से कोड्स भी जो हैं हर सब्जेक्ट के, वो चेंज कर दिए गए हैं। ये तो बात थी सिलेबस की। और अगर अभी हम देख लें कि एग्जाम की क्या डेट है, नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है, फॉर्म्स एप्लीकेशंस आपकी कब से आउट होंगी, अगर उस पर ध्यान दें बच्चों,
तो देखिए ये कुछ मेजर टाइमलाइन है कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग आपका सिस्टम जो है वो स्टार्ट होने वाला है 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त 2026 से आपके एप्लीकेशंस ओपन होने वाले हैं। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है इट विल बी क्लोज्ड ऑन 21 सितंबर 2026। तो 21 सितंबर 2026 जो है तब आपके एप्लीकेशंस जो हैं रजिस्ट्रेशन जो क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद एक्सटेंडेड रजिस्ट्रेशन जो है क्लोजेस 30 दिसंबर, और उसके बाद आपका 4 जनवरी तक मोस्ट प्रोबेबली आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, सिटी अलॉटमेंट्स हो जाएंगे एंड आप अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं वो फर्स्ट वीक में फरवरी, दैट इज 6th and 7th फरवरी में, और उसके बाद वीक 2 13th and 14th फरवरी एंड वीक 3 20 and 21st फरवरी 2027 में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये पूरा आपका टाइमलाइन था कि एग्जाम्स कैसे आपके, कब आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी, कब रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, कब रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगे, मोस्ट प्रोबेबली एडमिट कार्ड कब तक रिलीज होंगे, और एग्जामिनेशंस की डेट भी यहाँ पे मेंशन है। किस एग्जाम, कौन से दिन पे कौन सा एग्जाम होगा वो अभी डिस्क्लोज नहीं है, वो बाद में हो जाएगा। एंड 19 मार्च 2027 तक मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये तो पूरी टाइमलाइन थी और सिलेबस का अपडेट था। तो आई होप आप लोग तैयार रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका, क्योंकि 14 अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है। मीनवाइल हाँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रख लीजिए, फोटो जो हैं आपकी वो आप क्लिक करा के रख लीजिए, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो लास्ट मिनट में थोड़ा पैनिक क्रिएट कर देती हैं। अपने फोटोग्राफ्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, सब चीज़ें तैयार रखिए कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका ओपन होता है आप आराम से रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। तो चलिए, ये था हमारी तरफ से अपडेट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एज वेल। आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। आई होप सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और सबका एग्जाम भी निकलेगा। थैंक यू सो मच।